हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका 13वां चैप्टर 13 नंबर चैप्टर है बाजार के स्वरूप, अभिप्राय एवं विशेषताएं। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मीनिंग एंड फीचर्स। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आप लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर नेम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 6 चैप्टर है और इसमें मैं 13वां करवा रही हूँ, 13 नंबर चैप्टर। इसमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग को टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो देखो वो चैप्टर जिसमें आप लोग पढ़ते हो बाजार के स्वरूप, यानी बाजार के अलग अलग प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, है ना, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, ये सब जो पढ़ते हो आप लोग, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब मार्केट के जो टाइप्स पढ़ते हो उसी चैप्टर से मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है उसका कौन सा विशेषता है, क्या खासियत है? देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है अपूर्ण ज्ञान, इम्परफेक्ट नॉलेज, या फिर ऑप्शन बी है विक्रेताओं की कम संख्या, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर, या फिर ऑप्शन सी है स्वतंत्र प्रवेश एवं निकासी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, या फिर ऑप्शन डी है फर्म मूल्य निर्माता होता है, फर्म इज प्राइस मेकर। तो देखो इसमें से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता है, ये बताना है। पूर्ण प्रतियोगिता में की ये विशेषता होती है कि इसमें स्वतंत्र प्रवेश एवं निकासी का छूट होता है। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। ठीक है, स्वतंत्र प्रवेश एवं निकासी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक एकाधिकार बाजार की विशेषता है? तो एकाधिकार बाजार जो होता है उसमें से ये जो ABCD ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा एकाधिकार बाजार की विशेषता है, खासियत है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? मोनोपोली मार्केट का इसमें से कौन सा फीचर है? ठीक है, देखो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए है नए फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज रिस्ट्रिक्टेड, या फिर ऑप्शन बी है एकल विक्रेता एवं एकल क्रेता, सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर, या ऑप्शन सी दिया है निकटवर्ती स्थानापन्न का अभाव, लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव। तो इसमें से एकाधिकार बाजार की क्या खासियत है? एकाधिकार बाजार में नए फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है? नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, इन अ मोनोपोली मार्केट एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज रिस्ट्रिक्टेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? एंट्री ऑफ न्यू फर्म जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, नए फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, एकाधिकार बाजार में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, किस बाजार स्वरूप के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र कम लोचशील होती है? यानी बाजारों के जो प्रकार है उसमें से किस बाजार में मांग वक्र जो है कम लोचशील होती है? अंडर विच मार्केट फॉर्म्स डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक, यानी कौन सा मार्केट का ऐसा फॉर्म है जिसमें फर्म का डिमांड कर्व जो है वो कम इलास्टिक होता है? ठीक है, लेस इलास्टिक होता है। तो देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, या फिर ऑप्शन बी है एकाधिकार, मोनोपोली, या फिर ऑप्शन सी है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। तो एकाधिकार बाजार के स्वरूप में के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र कम लोचशील होती है। ठीक है, फर्म की मांग वक्र किसमें कम लोचशील होती है? एकाधिकार में, मोनोपोली में। ठीक है, इन मोनोपोली मार्केट फर्म्स डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक। ठीक है, फर्म का डिमांड कर्व जो है लेस इलास्टिक किसमें होता है? मोनोपोली में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो चौथा प्रश्न है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित करें।
पूर्ण प्रतियोगिता फर्मों के लिए मांग वक्र होता है। देखो इसमें पूछा है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में मांग वक्र कैसा होता है, ऑप्शंस में से बताना है आपको, ठीक है। टेक द राइट आंसर। द डिमांड कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिशन फर्म इज, इसमें से आपको सही बताना है कि डिमांड कर्व जो है परफेक्टली कॉम्पिटिशन फर्म के लिए कैसा होता है, ठीक है। देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक क्षैतिजीय सरल रेखा, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, या ऑप्शन बी है निम्नगामी ढलवा डाउनवर्ड स्लोपिंग, या ऑप्शन सी है पूर्ण बेलोचदार परफेक्टली इन इलास्टिक, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है धनात्मक ढलवा पॉजिटिवली स्लोपिंग। तो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए मांग वक्र कैसा होता है? पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए मांग वक्र एक क्षैतिजीय सरल रेखा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए मांग वक्र कैसा होता है? एक क्षैतिजीय सरल रेखा होता है। द डिमांड कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिशन फर्म इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सत्य है? ठीक है, ये जो ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सत्य है, ट्रू है, वो आपको बताना है। देखो क्या कंडीशन है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म में बोला है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म में आधा सेंटेंस दिया है और बाकी इसमें से आपको बताना है चूज करके कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म में क्या होता है ना। तो उसमें से करेक्ट चुनना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? परफेक्टली कॉम्पिटिशन फॉर्म्स। परफेक्टली कॉम्पिटिशन फॉर्म्स कैसा होता है? देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मूल्य निर्धारक होते हैं, आर प्राइस मेकर्स, या फिर ऑप्शन बी है कीमत स्वीकारता होते हैं, आर प्राइस टेकर्स, या फिर ऑप्शन सी है मात्रा एवं कीमत निर्धारक दोनों, आर क्वांटिटी एडजस्टर्स एंड प्राइस मेकर्स बोथ, या फिर ऑप्शन डी है दीर्घकालीन में सामान्य लाभ नहीं कमाया जा सकता है। डू नॉट अर्न ईच फॉर्मर प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। तो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में जो है वो कीमत स्वीकारता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में कैसी होती है? ये कीमत स्वीकारता होते हैं, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में कीमत स्वीकारता होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। परफेक्टली कॉम्पिटिशन फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर्स होते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिशन फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। क्लियर है? अब देखो 6ठा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दीर्घकाल में वे कौन से तत्व उत्तरदायी है जिससे पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को शून्य लाभ होता है? तो देखो सीधा सीधा अगर बोला जाए तो इसमें पूछा है कि दीर्घकाल में किस कारण से पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को शून्य लाभ यानी जीरो प्रॉफिट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फर्म्स जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, यानी लॉन्ग रन में किस कारण से परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को जीरो प्रॉफिट होता है? तो देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत बहुत सारे गतिविधियां करते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स एक्टिविटीज इन इट। ऑप्शन बी है समरूप लागतें, आइडेंटिकल कॉस्ट, या फिर ऑप्शन सी है प्रवेश एवं निकासी की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, या ऑप्शन डी दिया हुआ है फर्मों एवं क्रेताओं में पूर्ण सूचनाएं, परफेक्ट इंफॉर्मेशंस ऑन द पार्ट ऑफ फर्म्स एंड बायर्स। तो दीर्घकाल में प्रवेश एवं निकासी की स्वतंत्रता होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को शून्य लाभ होता है, ठीक है। किस कारण से शून्य लाभ होता है पूर्ण प्रतियोगिता में? तो दीर्घकाल में प्रवेश एवं निकासी की स्वतंत्रता के कारण ही पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को शून्य लाभ होती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट is mainly responsible for a firm's zero economic profit in the long run in perfect competition. So option C is the correct answer for this question. अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता इसे बाजार के अन्य स्वरूपों से अलग करते हैं? यानी अगर इसे साधारण लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जो बाजार होती है उसकी कौन सी खासियत है जो कि दूसरे बाजारों से इसको एक अलग रूप देती है, ठीक है, अलग करती है। विच फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम
अदर मार्केट फॉर्म्स, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कौन सा ऐसा फीचर है जो कि इसे अदर मार्केट से अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए है उत्पाद विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या फिर ऑप्शन बी है मूल्य विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या फिर ऑप्शन सी है विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट्स, या ऑप्शन डी है क्रेताओं की बड़ी संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पाद विभेद की विशेषता ही इसे बाजार के अन्य स्वरूपों से अलग करते हैं। ठीक है, एकाधिकारात्मक की ये कैसी विशेषता है उत्पाद विभेद, जिसके कारण बाजार के अन्य स्वरूप जो है, दूसरे जो रूप है बाजार के, वो इसको अलग करता है। द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, इसका जो ये फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, यही इसको दूसरे मार्केट से अलग करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 8वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, अल्प अधिकार की कौन सी विशेषता एक फर्म के मांग वक्र के अनिश्चित होने के लिए उत्तरदायी है? Which feature of oligopoly responsible for a firm's indeterminate demand curve? ऑप्शंस देखो क्या क्या है। ऑप्शन ए है विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट, या ऑप्शन बी है क्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, या ऑप्शन सी है फर्मों की अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स, या फिर ऑप्शन डी है प्रवेश पर प्रतिबंध, बैरियर्स टू एंट्री। तो अल्पाधिकार की फर्मों की अंतर्निर्भरता के कारण ही एक फर्म के मांग वक्र के अनिश्चित होने के लिए उत्तरदायी है। फर्मों की अंतर्निर्भरता ही अल्पाधिकार की ऐसी विशेषता है जिसके कारण एक फर्म के मांग वक्र का अनिश्चित होना होता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फर्म्स इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली। क्लियर है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां प्रश्न है, एकाधिकार सदैव अपनी उत्पाद की कीमत तय करता है। और मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज सेट्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी मोनोपोलिस्टिक जो है वो हमेशा अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेट करता है। एकाधिकार सदैव हमेशा अपनी उत्पाद की कीमत तय करता है। तो इसमें देखो किस कंडीशन में तय करता है। ऑप्शन ए है सीमांत लागत के ऊपर, एबव मार्जिनल कॉस्ट, या ऑप्शन बी है सीमांत लागत के बराबर, इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या फिर ऑप्शन सी है औसत लागत के बराबर, इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एकाधिकार सदैव अपनी उत्पाद की कीमत तय करता है सीमांत लागत के ऊपर। ठीक है, एकाधिकार अपने उत्पाद की कीमत कीमत तय करता है, लेकिन सीमांत लागत के ऊपर होता है ये कीमत। ठीक है, अ मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज सेट द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट above marginal cost. So option A is the correct answer for this question. मोनोपोलिस्टिक जो है वो प्राइस अपना प्रोडक्ट का किस पे सेट करता है? above marginal cost, मार्जिनल कॉस्ट पे ऊपर, सीमांत लागत के ऊपर। अब देखो 10वां प्रश्न है, 10th नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में AR यानी एवरेज रेवेन्यू वक्र, हिंदी में से कहेंगे औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समांतर होती है? किस बाजार में औसत आगम वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होती है? इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, या ऑप्शन बी है एकाधिकार मोनोपोली, या ऑप्शन सी है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। तो ये किस बाजार में होता है? औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समानांतर किस बाजार में होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र जो है वो एक्स अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब देखो 11वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? यानी एकाधिकार की खासियत पूछा है, इसमें कौन सा विशेषता होता है? ABCD 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा विशेषता है आपको बताना है एकाधिकार का। ठीक है, मोनोपोली हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोपोली का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? देखो क्या क्या दिया ऑप्शन ए है
फर्म कीमत निर्धारक होता है, फर्म इज द प्राइस मेकर। ये ऑप्शन बी है। एक विक्रेता किंतु अधिक विक्रेता, एक विक्रेता किंतु अधिक क्रेता, यानी बेचने वाला एक है लेकिन खरीदार जो है वो ज्यादा है। वन सेलर बट मेनी बायर्स। ऑप्शन सी है मूल्य विभेद की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो एकाधिकार की क्या खासियत होती है। एकाधिकार में फर्म जो है कीमत निर्धारक होता है, ये भी है, ठीक है। एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होता है और एक विक्रेता किंतु अधिक क्रेता होते हैं, ठीक है। एकाधिकार में क्या होता है, बेचने वाला जो होता है विक्रेता वो एक होता है लेकिन खरीदार जो है वो अधिक होते हैं, क्रेता ज्यादा होते हैं, ठीक है। और क्या होता है एकाधिकार में, मूल्य विभेद की भी संभावना होती है। तो इसका क्या क्या खासियत है, ए बी सी तीनों होगा, ठीक है। मोनोपोली हैज क्या क्या उसका ये है कैरेक्टरिस्टिक। मोनोपोली में क्या क्या होता है, मोनोपोली में देखो क्या क्या होता है। इन मोनोपोली फर्म इज द प्राइज मेकर, फर्म जो है प्राइज मेकर होता है और इसमें वन सेलर बट मेनी बायर्स होते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है मोनोपोली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक है। ये सभी विशेषता होती है एकाधिकार की। देखो ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2-3 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, कि एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली। तो आप लोग ये 3 पॉइंट भी लिख दोगे ना तो आ जाएगा आपका उतना मार्क्स, ठीक है। फर्म कीमत निर्धारक होता है, एक विक्रेता किंतु अधिक क्रेता होते हैं और मूल्य विभेद की संभावना होती है। इन मोनोपोली, मोनोपोली में क्या क्या होता है, फर्म इज द प्राइस मेकर, वन सेलर बट मेनी बायर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये सब लिख दोगे आप लोग तो हो गया आप लोग को 2-3 मार्क्स इसलिए आ जाएगा। इसीलिए जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ ना, एक एक वर्ड आप लोग का काम आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप करोगे आपका ही लॉस होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा कर आप लोगों को करा रही हूँ। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव करा रही हूँ तो सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो तो अपने से भी बना बना के आंसर लिख सकते हो। अब देखो 12वां प्रश्न है, 12th नंबर क्वेश्चन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या होता है पूछा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपको बताना है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या होता है, ठीक है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कुछ क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं, देयर आर फ्यू बायर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स। या फिर ऑप्शन बी है कुछ विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं, देयर आर फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। या ऑप्शन सी है कुछ विक्रेता और कुछ क्रेता होते हैं, देयर आर फ्यू सेलर्स एंड बायर्स। यहाँ पे क्रेता विक्रेता का मतलब क्या है पता है, क्रेता मैंने खरीदने वाला, खरीदार, और विक्रेता मैंने बेचने वाला, ठीक है। या फिर ऑप्शन डी है क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, यानी खरीदार और बिक्री करने वाले की बहुत बड़ी संख्या होती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, यानी खरीदार भी बहुत होते हैं और बिक्री करने वाले भी बहुत होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स एंड सेलर्स दोनों का लार्ज नंबर होता है, ठीक है। अब देखो 13वां प्रश्न है, 13th नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा किसने दी है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, इसकी धारणा किसने दी है। हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसको, उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है हिक्स, ऑप्शन बी है चैम्बरलिन, ऑप्शन सी है श्रीमती जॉन रॉबिन्स, या फिर ऑप्शन डी है सैम्यूलसन। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा किसने दी है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा चैम्बरलिन ने दी है, ठीक है। किसने दी है, चैम्बरलिन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चैम्बरलिन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा, कॉन्सेप्ट किसने दी है, चैम्बरलिन ने, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है। इसमें पूछा है कि एकाधिकार के अंतर्गत यानी एकाधिकार में एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इज, पूछा है कि मोनोपोली में फर्म का डिमांड कर्व जो है कैसा होता है। इसमें ऑप्शंस दिए, देखो ऑप्शन ए है निम्नगामी ढलान डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर ऑप्शन बी है अनिश्चित इनडेटर्मिनेट, या फिर ऑप्शन सी है ऊर्ध्वगामी ढलान अपवर्ड स्लोपिंग, या फिर ऑप्शन डी है पूर्ण लोचदार परफेक्टली इलास्टिक। तो एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, निम्नगामी ढलान होता है। ठीक है, एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकार में एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, निम्नगामी ढलान। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां प्रश्न है, निम्न में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें से आपको बताना है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का इसमें से कौन सा विशेषता या खासियत नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और ऑप्शन बी दिया हुआ है समरूप उत्पाद होमोजेनस प्रोडक्ट, या ऑप्शन सी है विज्ञापन एवं विक्रय लागतें एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट्स, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको बाजार का पूर्ण ज्ञान परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। इसमें आपसे पूछा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता कौन नहीं है। विज्ञापन एवं विक्रय लागतें ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता या खासियत नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट्स इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शंस बचे हैं पूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्या होता है, विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, और समरूप उत्पाद भी होते हैं, और बाजार का पूर्ण ज्ञान भी होता है, लेकिन विज्ञापन एवं विक्रय लागतें नहीं होती है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की खासियत नहीं है कि इसमें विज्ञापन एवं विक्रय लागत हो। ठीक है, तो देखो फीचर ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन के क्या क्या फीचर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बट दिस इज नॉट द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट इज नॉट द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है, किस बाजार में AR बराबर MR होते हैं। यहाँ AR माने एवरेज रेवेन्यू और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। तो किस बाजार में औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या ऑप्शन बी है अल्पाधिकार ओलिगोपोली, या ऑप्शन सी है अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन, या फिर ऑप्शन डी है एकाधिकार मोनोपोली। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। किसमें होता है औसत आगम सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर, पूर्ण प्रतियोगिता में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन। किसमें होता है, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। क्लियर है, तो देखो यहाँ इस चैप्टर में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या क्या है सवाल मैं बता दूं कि आप लोग को ये सारे जो मार्केट के टाइप्स है वो आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ भी आ सकता है आप लोग को सब्जेक्टिव में। ठीक है, कि आप अल्पाधिकार से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोपोली, एकाधिकार से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली। ठीक है, या पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन। या फिर ऐसे पूछ सकता है फीचर ऑफ एनी मार्केट, है ना, एनी टाइप ऑफ मार्केट, किसी भी मार्केट का टाइप का फीचर पूछ लेगा, यानी क्या विशेषता है क्या खासियत है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता का क्या विशेषता है, ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ऐसे करके सारे मार्केट्स का आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके काम का लगा है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा
और आप नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग आराम से देख पाओ मेरे वीडियो। एंड कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करना है। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।